12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर इसका उल्टा 441, ऐसे ही 13 का स्क्वायर 169, 31 का स्क्वायर इसका उल्टा 961। ऐसे ही स्क्वायर करने का टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव। आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर को याद रखने का तरीका सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगी, वीडियो को देखने के टाइम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से तरीका ठीक से समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर को याद रखने का तरीका हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को 11 से लेके 25 तक तो स्क्वायर सबको आता है। दिक्कत होता है कहाँ पे? 26 से लेके 29 तक का स्क्वायर को याद रखने का। तो 11 से लेके 25 तक सबको आता है। 25 का स्क्वायर कितना है? 625, ये तो सबको आता है। अब 21 से लेके 24 तक और 26 से लेके 29 तक 30 का 100 स्क्वायर सबको पता है, 900 करके। अब 26 से लेके 29 तक और 21 से लेके 24 तक का स्क्वायर का हम लोग को याद रखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। देखिए, अब 12 का स्क्वायर कितना है? 144। अब 12 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। अब 21 का स्क्वायर अगर 12 को उल्टा कर दिए तो उसको स्क्वायर को भी उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? 441। ये दोनों हुआ ना, दोनों का रिवर्स। ऐसे ही 13 का स्क्वायर कितना है? 169, और इसका उल्टा कितना है? 31। तो अगर इसको उल्टा कर दिए, इसको स्क्वायर को भी उल्टा कर देंगे तो 961। तो दोनों का रिवर्स हुआ ना, ये दोनों का रिवर्स। तो 12 का स्क्वायर अगर हमको याद है तो 21 का भी आ गया। अगर 13 का स्क्वायर याद है तो 31 का भी आ गया। तो देखिए, अब 21 का स्क्वायर तो हमको पता चल गया, वो 12 का उल्टा है करके कितना है? 441 हो गया। अब हमको क्या बीच में क्या रहा? 23, 22, 23, 24 का याद रखने का। तो 22 का स्क्वायर कितना है? 484, और 23 का स्क्वायर कितना है? 529, और 24 का स्क्वायर 576 कितना है? अब देखिए, अगर ये तीनों नंबर आप लोग याद रख लिए, 484, 529, 576, तो यहाँ 26 से लेके 29 तक का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? चलिए बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? देखिए, एक लॉजिक आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 4 है, 2 5 है, और उसके बाद 2 6 आएगा, 2 7 आएगा, और 1 8 आएगा। अब क्या है? 25 का स्क्वायर तो सबका पता है, 625। अब 2 6 आएगा, तो इसके बाद क्या होगा? इस 26 का स्क्वायर किससे शुरू होगा? 6 से शुरू होगा, ये हमें पता चल गया। अब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 26 का मतलब 25 का ऊपर का क्या है? 24 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे आएगा, 676। मतलब अगर आपको 11 से लेके 25 तक का याद है तो 24 का भी याद है। 24 का क्या है? 576। अब यहाँ पे क्या है? पहला डिजिट तो 6 आ गया, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट के लिए 24 का लास्ट 2 लेंगे। वैसे ही अब 2 6 हो गया, उसके बाद क्या लेंगे? 7 आएगा, तो 7 आएगा। पहला डिजिट 27 का पहला डिजिट 7 आएगा। अब ये किसका लेंगे? 23 का। 23 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट 29 है। देखिए, कैसे पता चलेगा कि 23 का लेंगे? देखो, 7 का अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, तो लास्ट डिजिट उसका क्या है? 9 है। और 23 का अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। तो 23 से 27 का मतलब लास्ट 2 डिजिट सेम होकर के ऐसे याद रखेंगे। मतलब 27 का किससे आएगा? 23 से आएगा करके। तो क्या आएगा? 729। अगर वह एक 7 हो गया तो और एक 7 आएगा, तो 7 लेंगे। 28 का भी 7 में आएगा। अब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 84 होगा। इसको कैसे याद रखेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64, मतलब 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, मतलब 22 का और 28 से मिलेगा। और ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, इवन नंबर से इवन नंबर हो रहा है और ऑड नंबर से ऑड नंबर हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 22 एक इवन नंबर है, और 28 एक इवन नंबर है, और 23 एक इवन नंबर है, और ऑड नंबर है, और 27 एक ऑड नंबर है। इधर
24 का 26 है, 25 का ऊपर का है करके याद रखेंगे। अब 29 का क्या है, अब 2 7 2 हो गया, अब क्या है 8 आएगा, तो इसका फर्स्ट डिजिट 8 होगा। अब इसका क्या आएगा 21 का लास्ट 2 डिजिट ना है 41 हो गया ना। अगर आपको 25 तक का सही तरह याद है तो 26 से लेकर 29 तक याद रखने का कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसे हो गया। अब इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब 21 से जो शुरुआत होता है और इसका लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट दोनों का यूनिट डिजिट सेम आएगा। कैसे 21 और 29 का ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, दोनों का सेम आएगा। और ये सेकंड है फर्स्ट से और ये लास्ट से सेकंड है करके, मतलब 29 से ऊपर आएगा तो इसका सेकंड है। 30 तो स्क्वायर 300 है, 900 है, उसका तो कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सेकंड आएगा। फिर 23 का स्क्वायर 27 में आएगा, ऑड को ऑड, और 26 का 25 का ऊपर करके याद रखेंगे। इधर ऑड टू और इवन टू इवन करके याद रखिए, नहीं तो ऊपर से नीचे करके याद रखिए। हो गया ऐसे याद रखने का। और एक तरीका है, देखिए 400 से 841, ये कितना का डिफरेंस है, 400 का गैप है। अगर 441 में 400 मिलाएंगे तो 841 आ जाएगा, और 484 से 300 अगर मिलाएंगे तो 784 आएगा, और 529 में 200 मिलाएंगे तो 729 आएगा, और 576 में 100 मिलाएंगे तो 676 आएगा, है ना। तो इसमें क्या है, 21 से लेके 29 तक का गैप 400 है, और 22 से लेके 28 का 300 है, और 23 से 27 का 200 है, और 24 से 26 का गैप 100 है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 21 में 400 मिलाएंगे तो 29 का आएगा, 22 में 300 मिलाएंगे तो 28 का आएगा, 23 में 200 मिलाएंगे तो 27 का आएगा, और 24 में 100 मिलाएंगे तो 26 का आएगा। हो गया ना। तो ऐसे भी आप याद रखते हैं, जो आपको मतलब इजी लग रहा है वैसे ही आप याद रख सकते हैं, नहीं तो 2 4 2 5 2 6 2 7 और 1 8, मतलब 25 का सबको याद होता है 625, मतलब 26 का 6 आएगा, और 27 का 7 से शुरू होगा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं 27 का लास्ट डिजिट 7 एंड हो रहा है, और इसका भी 7 से शुरू हो रहा है, और 28 का भी क्योंकि एक 7 है, मतलब 2 7 आएगा तो एक हो गया 27, दूसरा 28 का भी 7 आएगा, और एक 8 है, 29 का 8 आएगा। हो गया इतना। नेक्स्ट हम लोग अभी क्या देखेंगे, 40 से लेके 50 तक का स्क्वायर को कैसे याद रखना है। देखिए 40 का तो स्क्वायर 1600 है, ये सबको पता है। अब 41 का स्क्वायर किससे शुरू होता है, 16 से शुरू होता है, और 42 का 17, 43 का 18, 44 का 19, 45 का 20, 46 का 21, 47 का 22, 48 का 23, 49 का 24, और 50 का 25। तो 50 का कितना है, 16 से लेके 25 तक का, मतलब सीरियली नंबर है 41 से 50 तक का। अब इसको नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। अब इसका तो 2 जीरो है, सबको पता है। अब 49 का क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो कितना लिखेंगे, जो भी स्क्वायर आएगा वो उसको 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 01। अब ये 2 का स्क्वायर है 04, ये 3 का स्क्वायर है 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81। हो गया ना। ये 16 से लेके 25 तक, और ये ऊपर से लेके नीचे है, और ये वाला लास्ट 2 डिजिट क्या है, नीचे से लेके ऊपर है। 1 4 9, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 9 तक का स्क्वायर नीचे से ऊपर है। ये तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको कोई बीच में ऐसे रैंडमली पूछ ले कि 46 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, 46 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, देखिए अब 45 का स्क्वायर तो सबको याद आता है 2025 करके 45 का, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर करने का एक तरीका है जिसका मैं वीडियो बनाई हूँ, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दी हूँ। ये वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा।
तो क्या है, यूनिट डिजिट जो 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, तो 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25। तो 45 का स्क्वायर सबको याद है, ये 2025। अब 46 का क्या आएगा, पहला 2 डिजिट, ये 20 है तो ये 21 आएगा। अब ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए, लास्ट डिजिट तो हो गया ना स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई आपको 42 का पूछेगा तो ये कितना है, 41 का 16 से शुरू होता है, 41 का 16 से, तो 42 का कितना आएगा 17। ये फर्स्ट 2 डिजिट आपको पता चल गया। अब लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया आपका। अगर कोई आपको 49 का स्क्वायर पूछेगा तो 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है, तो उसके एक कम मतलब एक पीछे जाएगा नंबर, तो कितना आएगा 24 आएगा, ये तो हो गया। और इसका क्या करेंगे, ये 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना आएगा 01 लिख दिया 49 का। अब अगर कोई रेंडमली पूछे कि 44 का स्क्वायर क्या है, तो 44 का मतलब कैसे करेंगे, अब ये 45 का तो बस आपको पता है 2025, और 44 मतलब ये कितना का उसका पीछे है, तो ये 20 है, तो 45 का उसका क्या है 19 आएगा। और 44 का ये 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 36 हो गया आपका स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको याद रखना है 40 से लेके 50 से 51 से लेके 60 का देखेंगे कैसे याद रखना है। तो 51 का क्या है, 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है, तो 51 का क्या आएगा 26 से शुरू होता है, और 52 का 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 हो गया। अब देखिए अब ये क्या है, ये 50 से कितना ज्यादा है 51, एक ज्यादा है, तो इसका स्क्वायर कितना लिखेंगे 01। और ये 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 04 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और ये 36 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना, तो 00 आ गया। तो 60 का स्क्वायर तो सबको पता है 3600 करके। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर इसको याद रखने का क्या है, 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, मतलब इसका पहला 2 डिजिट क्या है 25 है, तो 51 का 26 से शुरू होगा, 26 से शुरू होगा। अब ये 25 से मतलब 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर। अगर रैंडमली आपको कोई पूछेगा कि 54 का स्क्वायर बताओ, तो 54 का स्क्वायर मतलब कैसे करेंगे, देखिए ये 50 का स्क्वायर तो सबको पता है 2500 करके। अब ये 4 का मतलब क्या है, ये 25 से ये मतलब 50 से 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 मिलाएंगे कितना आएगा 29। और ये 4 का स्क्वायर 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2916 हो गया। नेक्स्ट अगर कोई पूछेगा आपको 58 का स्क्वायर, तो ये 50 से 8 ज्यादा है, तो 2500 है 50 का स्क्वायर, इसमें 8 मिला देंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 8 33, 8 और 5 13, तो 33 हो गया। नेक्स्ट ये 2500 का स्क्वायर कितना है, मतलब 8 ज्यादा है 50 से ये, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64 है ना। देखिए नेक्स्ट और अगर कोई पूछेगा आपको 56 का स्क्वायर, तो ये 56 मतलब 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो ये 25 में 6 मिलाएंगे, 2500 में 6, 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है ना, तो जितना ज्यादा है वो स्क्वायर में उतना मिलाएंगे, तो 25 में 6 मिलाएंगे तो कितना आएगा 31, और उसी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अगर कोई आपको पूछेगा 52 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है, तो 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है, तो ये 2 ज्यादा है उसमें 2 मिला देंगे तो 27, और ये 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा 2 है 50 से, तो 2 का स्क्वायर कितना 04। बहुत आसान है ना याद रखने का, ठीक बहुत अच्छा लग रहा है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और उसके पास का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।